नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे और वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे। आप कल्पना कीजिए, आपके पहाड़ों में घूमने गए हैं और आप खूब मज़े ले रहे हैं। नैनीताल या भीमताल जैसे कि किसी झील के किनारे खड़े होकर पानी की उस नीली चमक को देख रहे हैं। आपको लगता है ये पानी बिल्कुल शुद्ध है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस खूबसूरत पानी के भीतर एक अदृश्य दुश्मन छिपा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सुन भी रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक्स की। एक ऐसा दुश्मन जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। आइए समझते हैं कैसे और ये क्या है। दरअसल हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड की झीलों को लेकर खास तौर पर, जो कि वाकई डराने वाला है। आज के वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक्स होते कैसे हैं, ये हमारी झीलों में कैसे पहुंचते हैं और क्यों ये खबर हम सभी के लिए चिंता का विषय है। मोगैम्बे इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की 3 प्रमुख झीलों नैनीताल, भीमताल और गरुड़ताल पर शोध किया है। उन्होंने कुल 24 सैंपल लिए और जो नतीजा सामने आया वो हैरान करने वाला है। इन सभी झीलों में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। चिंता का विषय क्यों है? अब सवाल ये उठता है कि ये झीलों में आए कहां से। अध्ययन के मुताबिक जिस झील के आसपास इंसानी आबादी जितनी अधिक होगी, वहां पर जाहिरी तौर पर माइक्रो प्लास्टिक्स भी अधिक मिलेंगे, यानी प्लास्टिक का प्रदूषण वहां पर ज्यादा मिलेगा। नैनीताल झील, जहां वाटरशेड में लगभग 26,000 से ज्यादा लोग हैं, वहां प्रति घन मीटर 200 से 1300 माइक्रो प्लास्टिक आइटम मिले हैं। आगे बढ़ते हैं भीमताल, जहां आबादी करीब 8,400 है, वहां 60 से 960 ऐसे आइटम मिले हैं। गरुड़ताल जो सबसे दूर है और जहां कोई पक्की रिहायशी बस्ती नहीं है, वहां भी ये प्रदूषण करने वाले ऊतक पाए गए हैं, हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम पाई गई है। ये साबित करता है कि हम इंसानों की हर गतिविधि जैसे बोटिंग, पर्यटन, घूमना फिरना, सड़कों का इस्तेमाल, कपड़े धोना वगैरह वगैरह सीधे तौर पर इन झीलों को प्रभावित कर रहा है और उनको जहर दे रहा है। हमारे सिंथेटिक कपड़ों से निकलने वाले फाइबर और सड़कों पर टायर के फटने से, घिसने से पैदा होने वाले जो कण हैं, वो बारिश के जरिए इन झीलों में बहकर पहुंच रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ठीक है, प्लास्टिक है, थोड़ा सा ही तो है, लेकिन रुकिए, समस्या सिर्फ प्लास्टिक की नहीं है। समस्या वो खतरा है जो ये पैदा कर रहे हैं। समझिए कैसे। अध्ययन में इस्तेमाल हुए पॉलीमर हैजर्ड्स इंडेक्स यानी PHI के अनुसार अधिकांश सैंपल्स में खतरे का स्तर बहुत ज्यादा है। समाधान की अगर हम बात करें, दरअसल ये खबर एक रिपोर्ट सिर्फ नहीं है, ये एक अलार्म है। अगर हम हिमालय की इन संवेदनशील झीलों को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। कैसे? प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके, जैसे कि हमेशा तमाम सरकारें भी कहती हैं और आजकल तो वैसे अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। सरकारी नीतियाँ, शोधकर्ताओं का ये मानना है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की नीतियों में माइक्रो प्लास्टिक की निगरानी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है वो है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। जो टूरिस्ट जाते हैं पहाड़ों में या ऐसी जगहों पर जो बहुत सेंसिटिव हैं, उनको समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी इस तरह की हरकत भी ऐसे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। भले ही वो शुरू में छोटी सी लगे, लेकिन वो दरअसल बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। तो हमें ये समझना होगा कि पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे जल स्रोत हैं। अगर आज हमने झीलों को नहीं बचाया तो आने वाले समय में ये झीलें अपनी सुंदरता और शुद्धता दोनों खो देंगी। आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताएं।